कार जौहार। और आप देख सकते हैं कि जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो के साथ आज बैठे हुए हैं। और आपको पता होगा कि अभी दादा अस्वस्थ चल रहे थे, और आज आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दादा, सबसे पहले बताइए कि आज का आपका स्वास्थ्य कैसा है। सुधार हो रहा है। तमाम झारखंड वासियों की दुआएं हैं और डॉक्टर से लगातार संपर्क में हैं। दवाओं का लगातार माने सेवन चल रहा है, जारी है, और पहले की अपेक्षा सुधार हो रहा है। और 3 करोड़ जनता का भी आपका आपका दुआ आपके साथ है, तो क्या लग रहा है, दवा काम कर रहा है या दुआ काम कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दवा और दुआ दोनों काम कर रही है। अगर दुआ नहीं होती तो शायद 2 साल का इतना संघर्ष करने के बाद मैं भी जब कभी एकांत में बैठकर, अभी एकांत ही बैठा था, तभी आप लोग आए। स्वागत है आपका और आपके सभी साथियों का। तो एकांत में हम भी सोचते हैं कि आखिर ये एनर्जी कहाँ से आती है। 4 घंटा लगातार भाषण देना, हमें नहीं लगता है कि विश्व के इतिहास में किसी एक लीडर ने वन टाइम बिना पानी पिए, बिना रुके, बिना 4 घंटे तक का स्पीच दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जनता की दुआ भी है जो काम कर रही है। जो जो आस यहाँ की जनता लगाए हुए है, आप अस्वस्थ चल रहे हैं, तो आज आप अभी आराम कर रहे हैं, तो आपका जो झारखंड में जो काम हो रहा है, वो काम किस तरह से हो रहा है, बताएंगे? हाँ, ये मान सकते हैं कि जब कैप्टन नहीं दिखता है तो थोड़ा सा टीम में एक थोड़ी सी कमी दिखती है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। रामगढ़ की बात करें, कोल्हान की बात करें या कोयलांचल की बात करें, तो हमारी अनुपस्थिति में भी जो हमारे संगठन के साथी हैं, देख रहे हैं लगातार जनसंपर्क अभियान रहे या फिर संगठन का विस्तार रहे, पंचायत कमेटी का गठन रहे या फिर कोई आंदोलन रहे, लगातार वे लोग सफलतापूर्वक आंदोलन भी कर रहे हैं और संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं, यानी काम हो रहा है। बोल सकते हैं कि सभी वेल ट्रेंड है और सभी अपने काम में सक्षम रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने तो पहले का ये विचारधारा की लड़ाई है। अतः 2 साल से जो हम लोगों का विचार आज झारखंड में फैला, पनपा, स्थापित हुआ, उससे लोग प्रेरित हुए और कहीं ना कहीं जो लोग विचारधारा से जुड़े हैं वे लोग उस विचारों के आत्मसात करते हुए रास्ते पर आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं। आपने कहा था गांव-गांव में जाएंगे, घर घर पे जाएंगे और सभी से मिलेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किस तरह से कार्य हो रहा है वो भी बताइए ज़रा सा। हाँ देखिए, वो थोड़ा सा विराम लगा है, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध का नियम ही है कि युद्ध विराम, युद्ध युद्ध विराम, युद्ध ये चलता रहता है। आप डायरेक्ट अगर सिर्फ लगातार लड़ते रहेंगे तो फिर आप थक के एक दिन हार जाएंगे। सिकंदर की वही कहानी रही, 33 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने विराम नहीं लिया था। वो लगातार युद्ध लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए, और अंततः उन्हें 33 साल की एक बहुत कम आयु में अपने आप को, अपना शरीर को, अपना देह को त्यागना पड़ा। तो क्योंकि ये दुनिया का सिद्धांत है, गणित है कि अगर आप कितने बड़े योद्धा, तीसमारखा तुर्रम खान क्यों नहीं है, युद्ध के बाद विराम, फिर विराम से युद्ध, यही गणित है और उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। फिर अभी विराम में चल रहे हैं, विराम के बाद फिर युद्ध, यानी आंदोलन, सभाएं, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथीगण बोलते रहते हैं कि टाइगर अगर सोया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक दिन सुनामी आएगा। तो किस तरह का सुनामी लाने वाले हैं? हाँ निश्चय, उसका झलक लोकसभा चुनाव में दिखेगा ही, और अभी से उसकी चर्चे परिचर्चे तो शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, शांति और सन्नाटे में भी कहीं ना कहीं सुनामी है। उसका उदाहरण आप देखे होंगे, ये शायद कहीं इधर देवघर के कोई विधायक हैं, हमने तो अपनी फहरिस्त में उन क्षेत्रों को सोचा भी नहीं था कि हम इतने मजबूत होंगे। तो उनकी आलोचना, एक विधायक का जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी आलोचना को हम अपनी उपलब्धि के रूप में लेते हैं। हो सके दूसरे लोग अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब कोई मेरी आलोचना करता है तब मैं उसको अपने लिए अचीवमेंट मानता हूँ। एक विधायक, क्या नाम है, रणधीर जैसे कुछ हैं, ज़्यादा परिचित नहीं है, सारठ के कहीं के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस शांति में भी और इस खामोशी में भी लग रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। तब तो एक विधायक, एक पूर्व मंत्री को अपना तीखा बयान हमारे नाम का देना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं।
पहले तो एक आरोप आप पर लगता था कि आप सिर्फ एक कुर्मी नेता है, पर आज देखने को मिला कि सभी जाति आपको समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, सब आपको समर्थन कर रहे हैं, और इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, ये आंदोलन का स्टार्ट हुआ था धनबाद बोकारो में, और चूंकि अगर आप देखिएगा कोल एरिया को, अगर आप देखिएगा फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया को, और अगर आप देखिएगा ज़मीन लेने की, तो पहले नंबर पर कुर्मी लोग खड़े हैं। यानी ये आपको मानना होगा बिना विवाद के कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को संकट में और किसी के साथ अन्याय हुआ है तो इस कोयलांचल में पहले कुर्मी के साथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सड़कों पर वही लोग आते हैं जिनके साथ जुल्म होता है, और धनबाद बोकारो कुर्मी बहुल क्षेत्र था, तो जाहिर सी बात है वे लोग संख्या में दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के साथ न्याय हुआ है। कुर्मी के बाद चाहे संथाल रहे, मंडल रहे, मुसलमान रहे, सब धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीनें सबका छीना गया है, कोयला की खदानें सबकी ज़मीनों पर है, 25-30 साल से मुआवजा के लिए सब लोग कोर्ट के हाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है किसी ने शुरुआत किया, तो बस स्टार्टिंग में कुर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में दिखी, और स्वाभाविक है अगर ये क्षेत्र उसके बाहुलता का है तो दिखेगा ही। अगर अभी हम गोविंदपुर में हम बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ मुस्लिम लोग दिखेंगे, मंडल लोग दिखेंगे, महतो लोग दिखेंगे, उनका पॉपुलेशन है। अगर वहाँ कोई आंदोलन होगा, अगर हम किसी अन्य क्षेत्र की, तो उस वहाँ जो आबादी है उसका पॉपुलेशन दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग इस आंदोलन से जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हर किसी के साथ शोषण जुल्म हो रहा है, तो सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये जातिगत आंदोलन नहीं रहा, ये एक विचारधारा का आंदोलन बन चुका है। लगभग सभी आंदोलन में आपको सफलता मिल रहा है। आप मेदांता में सफलतापूर्वक कार्य करके निकल गए, वहाँ पर 400 मजदूरों को रोजगार मिला, और ये ऐतिहासिक है। आज तक को जो सत्ते में है वो नहीं कर पाया, पर आपने कर दिखाया। और अभी सिंदरी में आपका आंदोलन चल रहा है JBKSS की तरफ से, वहाँ किस तरह का रणनीति अपनाना चाहिए? देखिए, वहाँ हमारे जो संगठन के साथी हैं लगातार उस धरने को समर्थन कर रहे हैं, उस धरने पर बैठे भी हैं, और जितने भी हड़ताल भी चल रहा है। हाँ, उसका मैं भी यहाँ नैतिक समर्थन करता हूँ। हालांकि सशरीर अभी किसी आंदोलन में सभा में मेरा उपस्थित हो पाना, थोड़ा सा ये डॉक्टर का गाइडलाइन है कि मैंने भीड़ में और पब्लिक के साथ, और मतलब थोड़ा सा जनसैलाब के बीच हमारी उपस्थिति थोड़ा सा मतलब कुछ समस्याएं हैं, इशू हैं, तो इसलिए हम वहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व अभी नहीं हो पा रहे हैं, और 10-15 दिन लगेगा। लेकिन उसके बाद हम भी दिखेंगे, और हम तो जाने ही जाते हैं आंदोलन के लिए, हम तो जाने ही जाते हैं धरने के लिए, हम तो जाने ही जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आएंगे, निश्चय आएंगे। कहने का मतलब टाइगर कब अपने मान से निकल रहे हैं? जल्द निकलेंगे। वो कहावत है कि अगर जंगल में खामोशी छाई है या फिर जंगल में शेर की दहाड़ नहीं गूंज रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल छोड़कर शेर भाग गया हो। वह भी एक प्रकृति का जीव है, उसे भी पीड़ा हो सकती है, उसे भी बीमारी हो सकती है, उसके हो सके उसके टांग में कोई कांटा चुभा होगा और गुफे में आराम फरमा रहा होगा। तो इसलिए इस गलत फहमी में लोग ना रहें कि जंगल में सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे के बीच की जो सुनामी आएगी वो बहुत खतरनाक होगी। एक बहुत बड़ा सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि अगर 1932 लागू होता है तो सबसे ज़्यादा कुर्मी लोगों को फायदा होने वाला है, इसलिए जयराम महतो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या सभी जाति को फायदा नहीं होगा? एक बात बता, झारखंडी को फायदा होगा। अगर कोई भी झारखंड के पक्ष में नियम बनेगा तो झारखंडी को फायदा होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर बात किया जाए तो अगर अनुपात में ही बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस राज्य में मतलब संघर्ष कर रहे हैं। ये चूँकि आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए लोग इस तरह का, देखिए सबसे पहले उन्होंने पैसों का प्रलोभन दिया, देखा कि ये लड़का बिकने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारे साम दाम दंड भेद की नीतियों का प्रयोग किया, लेकिन देखा कि ये झुकने वाला नहीं है। तब एक ही चीज़ लास्ट में बचा है कि जाति के आधार पर तोड़ा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ पल के लिए आप मेरा नाम भूल जाइए, मेरा नाम नहीं, मेरा सरनेम भूल जाइए। अगर मेरा सरनेम भूलकर अगर आप, अच्छा, जब कोई भी मेरे वीडियोज़ को देखता है, सुनता है, और सब उसे मत बताइए कि ये लड़का किस जाति का है, वो हमसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा। जब हम विस्थापन की बात करते हैं, जब हम अपने तार्किक शब्दों को रखते हैं, जब हम BCCL को घेरे में लेते हैं, जब हम टाटा तक को घेरे में रखते हैं, जब हम कोयला की चोरी में IAS IPS तक सवाल खड़ा करते हैं, तो बताइए वो व्यक्ति हमसे प्रेम करेगा कि नहीं, वो हमें अपने साहस के लिए एक प्रतीक मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरा मानना है हम लोग कहीं ना कहीं ये लोग प्रयास करते हैं आंदोलन को दबाने के लिए, जाति सूचक और जाति का नाम देने का, लेकिन कुल मिलाकर ये झारखंड का आंदोलन है, और आज कह सकते हैं झारखंड की नियति ही आंदोलन करना है।
कहीं ना कहीं आपके भाषण से ये लगता है कि आप बाहरी भीतरी का भाषण दे रहे हैं, मगर उन सीमा अंतर्गत जो बाहरी भाई हमारे यहाँ रहते हैं, जो सीमा अंतर्गत रहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं जो हमारे झारखंड में लूट खसुट नहीं करते हैं? देखिए कोई बात, देखिए सबसे पहली बात है कि जो खर्चे कमाते हैं, भारत एक संवैधानिक देश है और ये राज्यों का देश है, और राज्यों का देश से तात्पर्य का मतलब यह है कि सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कायदे कानून है। तो हमारे लोग जिस प्रकार तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जाके रहते हैं, बाकी प्रदेश के लोग भी यहाँ उसी प्रकार से रहें, रहन बसन करें, अपना जीवन यापन करें, आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इस राज्य की सारी चीज़ों को अपने अधीन करने का प्रयास करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। दादा, आखिरी सवाल, देखने को मिलता है कि आप बराबर शमशान में जाके वीडियो जारी करते हैं, उसका मतलब क्या है, समझाइए? देखिए, शमशान सत्य है, जहाँ इस संसार से इंसान मुक्ति का जो द्वार खुलता है, तो वो सत्य जगह है। एक दिन सबका अपने अपने हिसाब के अनुसार अंत होना है, तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव जगह है और हमारे लिए एक कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ, वही है कि आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, ये भी संदेश के रूप में हम व्याख्या करना चाहते हैं वहाँ से। बाकी वो हमारे लिए पॉजिटिव जगह है। आंदोलन से पहले भी वहाँ हमारा जाना, जब बहुत सारी वहाँ की जो चीज़ें हैं उनका भी हम उपयोग कर लेते थे। जैसे जो सिक्का, हम लोग जो बहुत सभी जाति धर्म का अपना एक अंत्येष्टि का रिवाज होता है, प्रक्रिया मतलब विधि विधान होता है, तो बहुत सारे लोग कुछ पैसा वगैरह छींटते हैं, तो उसको जाके हम कलेक्ट कर लेते थे। अभी आज नहीं, 9वीं 10वीं क्लास में हम बचपन से बहुत निडर रहे हैं। या फिर कभी अगर कोई ऐसा वस्तु हमको वहाँ मिल जाता था जो उपयोग में लाया जा सकता था, उसको उपयोग में ले आते थे। जैसे कभी किसी का बढ़िया कोई सामान मिल गया तो बेहिचक हम ले आते थे। और हम तो अपने बाकायदा लाइव वीडियो में भी, यार बहुत सारे इंटरव्यू में बताए हैं कि हमको एक बार एक काफ़ी कम उम्र का बच्चा का देहांत हुआ था, उसको दफनाया गया था, तो बगल में उसका हॉर्लिक्स भी, चूँकि बीमार था तो हॉर्लिक्स किसी ने दिया होगा, उसको भी फेंक दिया गया था, तो हम उठा के ले आए, खा के ख़त्म कर दें। चलिए, ये थे टाइगर जयराम महतो, और कामना कीजिएगा कि ये स्वस्थ हो जाए और झारखंड को एक नई तस्वीर दे पाए और हमारे पीड़ित झारखंड के लिए लड़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।